राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के बाद बारी आएगी कन्या पूजन की। तो दोस्तों, आज मैं आपको कन्या पूजन से जुड़ी हुई जानकारी दूंगी कि सही मायने में हमें किस तरीके से कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी माता प्रसन्न हो और वो हमें खुशी का आशीर्वाद दें। उसके लिए बस आपको करना इतना होगा, सबसे पहले तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि पूरी जानकारी से ही आपको सही विधि पता चलेगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब नवरात्रि का समापन होगा तब आएगा अष्टमी और नवमी का त्यौहार। और हमने देखा है कई जगह पर अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को जिमाया जाता है, यानी कन्याओं को घर पे बुला के उनका आदर सत्कार किया जाता है। दोस्तों, हमने कहीं कहीं ऐसे भारत में कितनी जगह पर देखा है कि कोई कोई लोग हर रोज़ कन्या को जिमाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा है कि अष्टमी और नवमी के दिन कन्या का पूजन किया जाता है। और लेकिन दोस्तों, आपको पता है कन्या पूजन में कुछ नियमों का भी ध्यान रखा जाता है। तो बस मैं आज उन्हीं नियमों के बारे में आपको बताऊंगी। देखिए दोस्तों, कन्याओं को घर पर सबसे पहले आदर सत्कार से बुलाएं, उनकी पूजा की जाती है और फिर भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को मानकर, यानी जो हमारी कन्या आती है ना, उनको माँ का स्वरूप माना जाता है। माँ का स्वरूप मानकर कन्या पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। कन्या खुश तो सब खुश, माता रानी तो अपने आप ही खुश हो जाएंगी। कन्या पूजन करते समय जो कुछ नियम है वो आज मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप अष्टमी या नवमी तिथि को पूजन करते हैं तो आपको सबसे पहले कन्याओं का आदर सत्कार के साथ उनको घर पर निमंत्रण देना चाहिए कि आप हमारे घर पधारें। और आपको दोस्तों, मैं एक और बात बताऊंगी, जब भी आप कन्या पूजन के लिए कन्याओं को बुलाते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो कन्या की जो उम्र हो वो 2 से लेकर 10 साल तक के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों, देखिए दोस्तों, 2 से लेकर 10 साल तक की कन्या है ना, होती है ना, वो जीवने के लिए उत्तम मानी जाती हैं। और दोस्तों, इससे 2 साल से छोटी कन्याओं को जमाना नहीं चाहिए। और ये जो कन्याओं की जो संख्या होनी चाहिए वो 9 होनी चाहिए। 9 कन्याओं को जिमाना चाहिए और उसमें हमें चाहिए एक बालक को भी हमें आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि वह बालक लांगूरा या कहीं इसको बटुक भैरव का नाम दिया जाता है। तो ऐसे एक बालक का होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी। कितनी बार हमने देखा होगा कि कन्याएं ज़्यादा हो जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि कन्याओं तो 9 ही जिमानी है, अब हम और कन्या कैसे जिमाएं। तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी आप कन्याओं को जिमाएं या बुलाएं निमंत्रण देके और अलग से कन्या आ जाए, तो आप उस समय क्या करना चाहिए आपको। देखिए, हम 9 जगह माता का भोग लगाते हैं और एक भैरव बाबा के लिए भोग लगाते हैं। पहले वो हम अपने मंदिर में उनका भोग लगाते हैं और फिर वो जो कन्याएं आती हैं उनको देते हैं। जैसे कि हमने 2-2 पूड़ी उस हलवा चना रख के माता जी को 9 जगह पर भोग लगाया है, तो वो उसमें से 2 पूड़ी हलवा चना रख के एक एक कन्या को देते हैं। और अगर ज़्यादा है तो क्या करें, तो आप उनका बिल्कुल अपमान मत कीजिए, उनसे बिल्कुल मत कहिए कि आप चले जाएं या हमारी कन्या पूरी हो गई है, ये सब मत कहिए, उनका दिल दुखेगा। आपको करना ये है, उनको घर में हमारा जो और भोग बना है उस उनसे उनको जिमाइएगा, उनको तृप्त कीजिएगा और उनको भी आप आदर सत्कार दीजिएगा। उनके साथ बिल्कुल ऐसा मत कहिएगा कि आप जाइए कन्या पूरी हो गई है, ऐसे उनका मन दुखेगा। देखिए दोस्तों, शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव जी ने एक एक भैरव रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन अधूरे भी माने जाते हैं दोस्तों। इसीलिए 9 कन्याओं के साथ एक लड़के को बिठाया जाता है, जिसे हम लांगूरा कहते हैं या फिर भैरव बाबा। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि हमें कितनी कन्या और कितने उम्र की चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, 2 वर्ष की जो कन्या होती है उसको कुमारी कहा जाता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति में देवी लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती जी आती हैं। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को संभावी, 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन के समय हर कन्या अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं के होने से यह सक्रिय हो जाती है, इसलिए इनकी पूजा से माँ दुर्गा का घर में आगमन होता है।
तो दोस्तों भोग की बात हो गई और मैंने आपको बता दिया कि कन्या का कौन सा रूप होता है। चलिए अब दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें किस विधि से पूजन करना चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाएं। देखिए दोस्तों, जब भी आप कन्या पूजन करें, सबसे पहले जिस दिन आपने कन्या पूजन के लिए सोचा है उस दिन सबसे पहले आपको पूरा घर स्वच्छ कर लेना है, साफ़ कर लेना है, गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। और दोस्तों आप उनको सीधे ही भोजन के लिए ना बिठाएं। पहले उनके पाँव को दूध या पानी से धोएं। इसके बाद पानी को अपने सिर पर लगाएं, फिर हल्दी व कुमकुम का टिक्का लगाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर उनको बैठाना चाहिए दोस्तों। उनके माथे पर आपको रोली और चावल लगाने हैं, उनको पुष्प चढ़ाने हैं। आप हो सके तो पैरों में महावर लगा दें, बालों में फूल लगा दें। जैसे हम माता रानी का श्रृंगार करते हैं ना, ठीक वैसे ही हमें कन्याओं को श्रृंगार करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम माँ दुर्गा का श्रृंगार कर रहे हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, जब भी आप माता का भोग लगाएं तो हलवा चना का ही भोग लगाएं, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा में हलवा चने का विशेष महत्व है। और तो उनको हलवा चना ज़रूर से ज़रूर परसें और पूड़ी सब्जी खीर आदि भी अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको परोसना चाहिए दोस्तों। लेकिन कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों का उनको उनको नहीं देना चाहिए, जैसे कि आजकल पानी पूरी पिज़्ज़ा मैंने देखा है, इसके लिए बोल रही हूँ। तो ये सब बातें बेकार हैं, इन सबको नहीं देना चाहिए। आप पूरी सब्जी हलवा चना का जो है वही कन्याओं को दे। और एक और बात है दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं और लंगूरा को ज़बरदस्ती भोजन ना कराएं। मतलब उस दिन क्या होता है कि वो लोग खा खा के मतलब उनका पेट भर जाता है, तो क्या होता है कुछ लोग कहते हैं प्लीज़ एक खा लो खा लो खा लो। तो ऐसे उनके साथ ज़बरदस्ती ना कराएं, वे जितना खाएं उतना ही आदरपूर्वक खिलाएं। अगर वो एक और भी आपके यहाँ खा रही हैं प्रेम से तो बहुत बड़ी बात है, तो उनको खाने दें, ज़बरदस्ती बिल्कुल मत करें। उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार देकर लाल चुनरी जरूर आए। पूरे परिवार के साथ पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और माता के जयकारे लगाते हुए उनको विदा करें। माता की जयकारे ज़रूर लगाएं। और एक और ज़रूरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, जब कन्या पूजन के बाद कन्याएं घर से विदा ले ले तो आप उसके तुरंत बाद ही साफ़ सफाई के कार्य में मत लग जाइए। उनका आसन उठाना, उस जगह को पोंछना साफ़ करना, ये सब मत कीजिए। तो ध्यान इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये थी कन्या पूजन से जुड़ी हुई जानकारी जो मैंने आपको दे दी है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे। बोलो जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय।